अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज मैं बना रही हूँ पालक, वो भी चिकन के साथ। पालक तो आप लोग बनाते रहते होंगे, बहुत सी रेसिपीज़ देखी होंगी, लेकिन मैं इस तरीके से बनाऊँगी कि हमें इस बात का ख्याल रखना है कि पालक की जितनी भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ख़त्म नहीं हो। बाद लोग क्या करते हैं, पालक में बहुत ज़्यादा पानी डाल के इसको बॉयल करते हैं, जबकि पत्ते होते हैं, गोश्त तो नहीं है कि आप इसमें इतना सारा पानी डाल के इसको बॉयल कर दें, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। इसमें जायका और टेस्ट तो सारा आ जाता है, लेकिन क्या होता है कि इसकी सारी जो आयरन और जो भी इसमें न्यूट्रिशन होते हैं पालक के अंदर, वो सब ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ टेस्ट रह जाता है। मैं इस तरीके से पकाऊंगी, इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होगा ज़रा सा भी, और इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब होगा और उसका कलर भी बड़ा खूबसूरत आएगा। बहुत ही आसान सी और सिंपल सी रेसिपी है, जिसको बनाना हर एक के लिए बहुत ही ईजी होगा और खाने में भी मज़े का होगा, और पालक के जितने भी विटामिन हैं वो भी इसमें ज़ाया नहीं होंगे, जो कि मेरा इस वीडियो में वो ख़ास पॉइंट है कि इसका आपने ख्याल रखना। देखिए, मैंने पालक ली, ये 1.5 किलो के करीब है। इसकी डंडियाँ उतार ली, ठीक है। इसको आपने पहले धो लेना है, काटने के बाद नहीं धोना, धोने के बाद काटना है। फिर इसको मैंने अच्छी तरह से 4 से 5 पानी में धोने के बाद बारीक बारीक काट लिया और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पतीली के ऊपर चढ़ा दिया। अब आपने क्या करना है, इसको ढकना नहीं है पूरी तरह से, हल्का सा इस तरह से जैसे मैंने कवर किया इस तरीके से करना है और स्लो फ्लेम पे रखना है। क्या होता है कि पालक के अंदर अपना पानी होता है, जब आप इसको स्लो फ्लेम पे रखते हैं तो पानी अपना पालक छोड़ता है। 5 मिनट हुए और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, सारा पालक का पानी हमने इसमें ऐड नहीं किया था। पालक ने पानी छोड़ा है और देखें इसकी क्वांटिटी भी जो है ना पालक की कम हो गई है। बारीक हमने इसको कट कर लिया था। इसी तरह हम स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर 5 मिनट और इसको रख देंगे। इसी पानी में हमारी पालक भी गल जाएगी और क्या होगा कि पानी भी इसमें थोड़ा बहुत रह जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना। 5 से 10 मिनट से अगर आप ज़्यादा इसको पकाएंगे, इसकी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़त्म हो जाते हैं। तो चलें, जब तक पालक तो अब हमारी हो गई है, 5 मिनट मैंने और इसको स्लो फ्लेम पे पकाया और इसको चूल्हे से उतार दिया। अब इसके मसाले की तैयारी करते हैं। 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लाए, ये मैं प्याज आपको दिखा रही हूँ, ये वाला साइज़ है। इसको मैंने बारीक चॉप स्लाइस कर लिया और फिर हाफ़ कप ऑयल लिया। थोड़ा सा इसमें तेल जो है ना ज़्यादा जाएगा, क्योंकि पालक की हमने भुनाई करनी होती है, नहीं तो पालक जो होता है ना सब्ज़ी वाली पत्ती है वो नीचे लगती है। तो बाद में आप अगर तेल कम इस्तेमाल करते हो, कम ही इस्तेमाल करना चाहिए, इसको बाद में निकाल दिया, लेकिन भुनाई के लिए हमें ऑयल चाहिए होगा, ठीक है। प्याज मैंने ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिया। इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, हल्का सा इसको गोल्डन कलर देना है। साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें साबुत ज़ीरे का ऐड किया। ज़ीरे का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसको। प्याज को मैं भून रही हूँ, ज़ीरा भी साथ साथ भून जाएगा इसमें। इसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून भर के चॉप लहसुन, पिसा हुआ भी आप डाल सकते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट। इसकी भी हम साथ ही भुनाई करेंगे उस वक्त तक कि जब तक कि अच्छी से ना इसमें लहसुन का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। और इसकी निशानी क्या होती है, इसके बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आने लगता है। अब मेरे पास चिकन है। चिकन आप बोनलेस या हड्डी वाला कोई भी ले सकते हैं, जो भी आप खाना चाहते हैं। इसको डाल के आपने चिकन को भी इसके साथ ही भुनाई करनी है। चिकन को पहले भुनाई करा करें मसाला डालने से पहले, क्योंकि चिकन जो अपना पानी होता है ना, उसको आप अगर ड्राई कर ले तो बड़ा अच्छा फ्लेवर टेस्ट आता है। चिकन को मैंने 1-2 मिनट प्याज के साथ भूना, साथ ही मैंने आलू डाल दिए हैं। 3 से 4 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए और इस साइज़ में कट किए हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। आलू को भी साथ ही थोड़ी सी भुनाई कर लेते हैं। अभी मैंने इसमें सारे मसाले ऐड नहीं किए हैं, अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है इसके ऊपर। तो अब मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेके ना बारीक चॉप करके इसके अंदर डाल दिए हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं चॉप टमाटर को, ताकि अच्छी तरह से ये ऑयल के अंदर मिक्स हो जाए, ताकि इसको गलने में आसानी हो। अब इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़े से स्पाइसेस। इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्चों का। मिर्चें जो हैं आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। मैं अपने टेस्ट के हिसाब से कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, ना ही बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत ज़्यादा कम। पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं मैंने 3 टेबलस्पून भर के। 1 टेबलस्पून मैंने नमक का इस्तेमाल किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। नमक को आपने देख के इस्तेमाल करना है, क्योंकि पालक में भी नमक होता है। आमतौर पर आप हंडिया में जो नमक डालते हैं ना, उससे थोड़ा कम ही रखना है। अगर कम हो जाए ना तो बाद में भी डल सकता है। इसको फिर स्लो फ्लेम पे, देखिए मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है, स्लो फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया। चिकन भी पानी छोड़ेगा, टमाटर भी पानी छोड़ेगा, उसमें ये 50% हमारा ये गल जाएगा। चिकन बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने रखना है। अब मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें कूटा हुआ साबुत धनिया फ्रेश डाला है। अगर आप पिसा हुआ इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको सूंघने से बिल्कुल भी खुशबू नहीं आती। पीस के फ्रेश डालें ना तो बड़ा अच्छा फ्लेवर टेस्ट आता है। ये देखें, ये है काली मिर्चें फ्रेश कुटी हुई, मोटी मोटी कुटी हुई, ये भी मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दी है। अब इसकी थोड़ी देर भुनाई करेंगे, क्योंकि बाकी भुनाई जो है फिर हम पालक के साथ करेंगे। और हरी मिर्चें भी 10 से 12 मैंने ऐड कर दी है इसके अंदर। थोड़े ज़रा मसाले इसमें मिर्चें ज़्यादा होना तो पालक अच्छी भी लगती है खाने में, टेस्टी और मज़े की चटपटी बनती है।
तो देखें हमने जब इसको कवर करके रखा था ना तो टमाटर हमारा अच्छी तरीके से गल गया और खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे आपको लगता है कि चिकन थोड़ा सा नहीं गला है तो आप इसमें आधा कप पानी डाल के मज़ीद दम पे रख के चिकन और आलू को गला सकते हैं। नहीं तो स्लो फ्लेम पे ये हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि चिकन ज़रा गलने में टाइम ले लेता है, तो फिर आप इसमें आधा पानी ऐड कर सकते हैं सिर्फ चिकन को गलाने के लिए। चिकन हमारा तकरीबन गल चुका था, आलू भी गल चुके थे। मैंने दम पे रखा था जब टमाटर के साथ। अब हमने क्या किया, वो जो पालक रखी हुई थी ना वो मैंने डाल दी, लेकिन पालक का पानी ऐड नहीं किया क्योंकि अभी हमने इसकी भुनाई करनी है। फिर अब आपने यहाँ 5 से 6 मिनट अच्छी तरह इसकी भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करनी है कि अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए पालक पे और ये ऑयल छोड़ दे। जैसे ही इसने ऑयल छोड़ा, जो पालक का बचा हुआ पानी था ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसके ऊपर से मैंने कोई इजाफी पानी ऐड नहीं किया है। इसको ऐड करके हाई फ्लेम करके इसको थोड़ा सा जब ये गर्म हो गया तो मैंने दम पे रख दिया। ये मैंने बिल्कुल ड्राई बनाया है। अगर आपको थोड़ा सा इसमें ग्रेवी चाहिए तो 1 कप पानी डाल के आप इसको दम पे रख सकते हैं। ज़बरदस्त सी पालक बनी है। इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। बहुत ज़्यादा हमने इसको ओवर कुक नहीं किया। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि होना चाहिए। और हमने बहुत ज़्यादा पालक को घोट घोट के नहीं पकाया कि इसकी सारी फ़ायदे ख़त्म हो जाए। बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है। इस तरीके से आप बनाएं। सर्दियों में फ़्रेश पालक आई हुई है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी कमेंट करिएगा, लाइक करके बताइएगा और शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।